आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो करियर में। मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। करियर से मुताल्लिक आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। आपका सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जामिया हमदर्द के प्रोफेसर सुहेल परवेज साहब। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो अभी फोन उठाइए और हमसे राब्ता कायम कीजिए। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत मुबारक आपको, क्योंकि जामिया हमदर्द बावकार इदारों की फहरिस्त में शुमार हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे और हमारे नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब, जिन्होंने हमारे इस इदारे को कायम किया था, आज तकरीबन हमें 30 साल हो गए हैं, और इन 30 सालों के छोटे सफ़र में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हमारे लिए ये चैलेंज है कि आने वाले सालों में हम किस तरीके से सिर्फ हमारे देश में नहीं बट विदेश में भी जामिया हमदर्द की पहचान कोने कोने में फैलाएं, और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और हम आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि और अगर हम बात करें जामिया हमदर्द की ही, तो क्या कुछ नए कोर्सेज आए हैं जामिया हमदर्द में जो हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहेंगे? हमारे जामिया हमदर्द में मुख्तलिफ 10 स्कूल हैं। हमारे पास यूनानी मेडिसिन, फार्मेसी, साइंस, मॉडर्न मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ। तो इन 10 स्कूलों के अलावा हम लोग ने ये सोचा है कि आने वाले सालों में हम 4 स्कूलों पे ज़्यादा तवज्जो दें। उसमें मीडिया एजुकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। प्रोफेसर साहब, माजरत मैं आपसे चाह रही हूँ क्योंकि कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम कॉलर्स का सवाल है। जी, हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सानिया ज़हरा है और मैं ओखला जाकिर नगर से बोल रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम शिखर गर्ल्स स्कूल है और मैं 12वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि मैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ती हूँ और मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि सोसाइटी में सोशोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। हमारे यहाँ पे सोशियोलॉजी से स्पेसिफिक मुतालिक तो कोई एग्जैक्ट कोर्स नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे BBA है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे पास BA इस्लामिक स्टडीज़ है। लेकिन आने वाले वक्त में हम ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्कूल का प्लान है जिसमें हम गवर्नेंस, फाइनेंस और पॉलिसी स्टडी की बात करेंगे। तो उसमें आपके इस सब्जेक्ट को देखा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए हमारे पास सोशियोलॉजी स्पेसिफिक कोई कोर्स नहीं है। हाँ, प्रोफेसर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी, अपना सवाल बताइए। जी, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हूँ, तो मुझे जर्नलिज्म करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, जर्नलिज्म इनको करना है सर। जर्नलिज्म के लिए अभी मैंने जैसे बताया कि हमारा ये प्लान है कि हम अगले साल मीडिया एजुकेशन और मास कम्युनिकेशन के कुछ कोर्सेज शुरू करें, और इसके लिए हमारी कोशिश जारी है कि हम अगले साल तक इसको हम कायम कर लें। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मार्च 2020 में जब हमारा ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा एडमिशन के लिए, तो उसको देखते रहिए और अगले साल हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। और इस बीच प्रोफेसर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा नाम शेख सानिया है, मैं 12वीं जमात की तुलबा हूँ, मैं शिखर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ। जी मैम, मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है ऐसे ही रहना चाहिए या इसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? क्योंकि मैम, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन तो बेसिकली हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह एज अ गुड सिटीजन जिए, बट आजकल एजुकेशन तो इस तरह बन चुका है कि लोग बस जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो मैम, मैं सर से ये सजेशन चाहती हूँ कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए या इसमें मॉडिफिकेशन हो?
प्रोफेसर साहब, आप बाहर भी पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा हमसे, और मेरे हिसाब से मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। हमारे लिए एजुकेशन प्राइमरी होना चाहिए, और ज़रूरी ये भी है कि साथ साथ कि जिस एजुकेशन को हमने लिया है वही हमारा ज़रिया बने आने वाले टाइम में हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि एजुकेशन को हम ज़्यादा तवज्जो दें, और जब एजुकेशन हमारी कंप्लीट हो जाए उस एजुकेशन को लेके हम फिर मार्केट में जाएं, और फिर हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम फिर जॉब तलाश करें। हाँ प्रोफेसर साहब, इसी में अगर कुछ ऐड ऑन करें तो वो ये कि वो कहने कि एजुकेशन सिस्टम में क्या तब्दीली लानी चाहिए, तो आपको वाकई लगता है कि क्या कुछ तब्दीली हो सकती है? अगर आपका कोई ओपिनियन। एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ ये डिपेंड करता है कि आज के दौर में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे यूजीसी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी डाली हैं कि जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं या जो मोरालिटी एथिक्स के कोर्सेज हैं उनको ऐड किया गया है। तो ये इदारे पे भी डिपेंड करता है। जामिया हमदर्द इस चीज़ का खास ख्याल रखता है कि हम जो तालिबिन हमारे पास आते हैं उनके फाउंडेशन कोर्सेज के लिए या उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम आगे की तरफ ही जा रहा है, बट हाँ एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि एजुकेशन सिस्टम के बाद ही एम्प्लॉयबिलिटी आएगी। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और सर, हम जामिया हमदर्द की बात कर रहे थे कि क्या कुछ नए कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं? जामिया हमदर्द में हमने पिछले साल लॉ कोर्स स्टार्ट किया है, BLLB, और वो इतना पॉपुलर हुआ है कि इस साल हमने लॉ का जो नेशनल एग्ज़ाम होता है क्लैट का, उस क्लैट के एग्ज़ाम के तहत जो बच्चे क्वालिफाई करके आए हैं सबसे पहले हमने उन्हें दाखिला दिया है। इस साल भी हमने 2 नए कोर्सेज शुरू किए हैं, उसमें से एक बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट है और एक हमारा BBA MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें आप BBA और MBA दोनों एक साथ उसमें दाखिला ले सकते हैं और BBA MBA दोनों की डिग्री आपको मिल सकती है। और अगर हमदर्द में डिस्टेंस एजुकेशन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे तकरीबन 50,000 से ऊपर एप्लीकेशंस आते हैं और जिसमें से हम सिर्फ 3,000 बच्चों को ही एडमिशन दे पाते हैं। तो इनमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये कहना होता है कि हम चाहेंगे कि हम जामिया हमदर्द से ही जुड़ें। तो इन बच्चों के लिए हमारे पास एक स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है और इत्तेफाक से अभी भी उसके एडमिशन चल रहे हैं। उसमें BBA है, BCA है, काफ़ी सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं, उनके भी एडमिशन अभी चल रहे हैं। तो वो ज़रूर वेबसाइट पे जाएं, वो उसमें अप्लाई करें और उसके ज़रिए वो जामिया हमदर्द का हिस्सा बन सकते हैं। और एक सबसे अहम सवाल कि दाखिले का प्रोसेस क्या है? हमारे यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल तकरीबन 3-4 महीने खुला रहता है। कोई भी बच्चा सिर्फ इंटरनेट अगर उसके स्मार्टफोन पे है तो उसके थ्रू भी वो अप्लाई कर सकता है। और जो दाखिले का प्रोसेस है वो हम कोशिश ये करते हैं कि जितने नेशनल लेवल के टेस्ट हैं, जैसे कि फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी के लिए नीट का एग्ज़ाम, जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए JEE का एग्ज़ाम, जिस तरीके से मैंने अभी लॉ के बारे में बताया कि क्लैट का एग्ज़ाम, या फिर अगर कोई मास्टर्स इन फार्मेसी करना चाहता है तो उसके लिए GPAT का एग्ज़ाम, और इवन जो PhD के कोर्सेज हैं उसमें हम यही प्रेफर करते हैं कि हमारे पास नेट JRF या GPAT वाले बच्चे ही आए। और इस बीच एक कॉलर प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम असलम है। मैं BSc जो है वो 45% से पास की है जी। तो क्या मैं मेडिकल के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ यूनिवर्सिटीज के अंदर? जो UGC का अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, किसी बैचलर्स प्रोग्राम के लिए 50% मार्क्स, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया UGC की तरफ से ही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये मेरी सलाह है कि आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ज़रूर दें और कोशिश करें कि इम्प्रूवमेंट के बाद आपके 50% एटलीस्ट मार्क्स से ऊपर आ जाएं। उसके बाद आप किसी भी बैचलर्स लेवल के कोर्स के लिए अप्लाई करें।
सर हम बात कर रहे थे प्रोसेस की कि दाखिले का क्या प्रोसेस है और क्या कुछ नए कोर्सेज हैं जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहते थे। जो मैंने अभी बताया कि सिर्फ जो रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उसके अलावा जो डिस्टेंस मोड के प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास एक जामिया हमदर्द रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी भी है, GHRCA, जिसका अगले महीने टेस्ट भी होगा। वो हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट का हिस्सा है, जिसमें हम माइनॉरिटीज़ के लिए और वुमेन के लिए हम लोगों ने 100 सीटें रखी हैं, जिसमें हम फ्री कोचिंग एंड फ्री एकोमोडेशन और वाईफाई और इंटरनेट की 24/7 फैसिलिटीज़ देते हैं, जिसमें हमारा जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले साल तकरीबन 7 बच्चों का सिविल सर्विसेज IAS में क्वालिफाई हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीकों से आप जामिया हमदर्द के साथ जुड़ सकते हैं और इस सफर में हमारा साथ दे सकते हैं। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। मैम मैं अमन बोल रहा हूँ जी। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, अभी अभी बीटेक खत्म करी है जी। उसके बाद मैं एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मतलब मैं एमटेक आगे करूँ कि किसी जॉब की तैयारी करूँ या क्या करूँ, तो उसके सिलसिले में मैंने फोन करा है। जी, सब बीटेक की है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है और जो भी एक प्रोफेशनल कोर्स करता है वो तालिबन ये चाहता ज़रूर है कि उसका सेटलमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी है, SC/ST स्कूल, उसमें एमटेक के फुल टाइम प्रोग्राम के साथ साथ पार्ट टाइम प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें आप जॉब करने के साथ साथ पार्ट टाइम में भी एमटेक की डिग्री ले सकते हैं। तो इसलिए जामिया हमदर्द के आने वाले साल में जो भी एडमिशन के प्रोसेस है उसको ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हों तो हमारे यहाँ एमटेक पार्ट टाइम प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और सर अगर हम बात करें UGC की, तो क्या एडमिशन प्रोसेस है, किस तरह एडमिशन ले सकते हैं? UGC के सारे रूल्स को हम फॉलो करते हैं, और आज के डेट में अगर हम UGC की तरफ से रिकमेंड किए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए, तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने हमारे कोर्सेज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं UGC के, हम उसको पूरा फॉलो करते हैं। चाहे एलिजिबिलिटी कंडीशन हो, चाहे कोर्स स्ट्रक्चर हो। जैसे UGC ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS जो लागू किया, उसको सबसे पहले हमने 2015 में ही लागू कर दिया था। तो UGC की सब चीज़ें को हम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। हेलो मैम, मैं योगेश बोल रहा हूँ। मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है जी, और मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो इस लाइन में कोई और जॉब चल रहे हैं इसी फील्ड में? कुछ जॉब क्राइसिस तो सर हम देख ही रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप हमारे यहाँ के लैटरल एंट्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। और मैं सजेस्ट यही करूँगा, मेरी सलाह है कि अगर डिप्लोमा के साथ साथ आपने बैचलर्स प्रोग्राम भी कर लिया तो फिर आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो है काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और सर अगर हम जामिया हमदर्द से थोड़ा अलग जाएं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं, तो क्या कुछ स्कोप है हमारे व्यूवर्स के लिए? जामिया हमदर्द के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहें तो जो हमने जो अच्छी बात रखी है, जैसे हमारे यहाँ पे BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है हमारे स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज में, वो 5 साल का प्रोग्राम है जी। और उसमें हमने क्या किया है कि हमने एग्जिट ऑप्शन रखा है कि अगर बैचलर्स प्रोग्राम 3 साल करने के बाद किसी को ऐसा लगता है कि मास्टर्स की कोई और स्पेशलाइजेशन सब माजरत मैं चाहती हूँ, इस बात को हम आगे करेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम शबनम सैफी है और मैं शिखर स्कूल में पढ़ती हूँ, जी 12th क्लास में। जी सवाल बताइए। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो उसके लिए ADD करना होता है, तो मुझे ये पूछना था कि मैं कौन सी बुक पढ़नी होती है जिससे हमारे इजीली एंट्रेंस पास हो सके? जी, सब पढ़ाई का बेसिकली इनको प्रॉब्लम है कि टीचिंग लाइन में जाना है,
तो क्या कुछ इनको पढ़ाई करनी चाहिए? बुक्स के लिए पूछ रही हैं। ये अगर 12वीं जमात के बाद अगर ये चाहती हैं कि ये टीचिंग लाइन में जाएं, तो सबसे पहले तो इनको अपनी जो पसंदीदा फील्ड है उसमें इनको एटलीस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। और आजकल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, टीचर्स ट्रेनिंग जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं। तो सबसे पहले इनको अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कोर्स को चुनना चाहिए, तभी ये फिर आगे जाके अपनी फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। जी, और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ हेलो 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 जी, सवाल बताइए। हाँ, ये हमारे बच्चे को 10th कराने का था ओपन स्कूल से, तो उसको क्या क्या कराना पड़ेगा उसका मालूम चाहिए था। ओपन स्कूल से एजुकेशन, ओपन स्कूल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इनको जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए, इनको सबसे पहले इंटरनेट से ये चेक करना चाहिए कि कौन कौन से ओपन स्कूल हैं जो कि मान्य हैं, जो वैलिड हैं हमारे कंट्री में, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ मानते हैं। इनको कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स में जाके देखना चाहिए कि किन किन ओपन स्कूल के वैलिडिटी को माना गया है, और फिर अपने सहूलत के हिसाब से जहाँ पे ये रहते हैं, जिस शहर में ये रहते हैं, उस हिसाब से फिर उस ओपन स्कूल से वो कर सकते हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में डिस्टेंस एजुकेशन के लिए क्या कुछ ऑप्शंस हैं? दिल्ली में भी बहुत सारे, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS है, उसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क दिल्ली में है। तो दिल्ली में इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपने आसपास घर के कहीं पे भी जाके NIOS के सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम बात कर रहे थे सर, आपने बताया JHRC जामिया हमदर्द में, तो खवातीन के लिए क्या कुछ है? हाँ बिल्कुल है। हमारे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इदारे में जो ख़वातीन की पॉपुलेशन है वो 50% से ज़्यादा है। बल्कि पिछले कॉन्वोकेशन में हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब श्री वेंकैया नायडू जी आए थे, तो उन्होंने भी देखा कि 3/4 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है वो हमारे यहाँ पे ख़वातीनों को मिला था। और JHRC की अगर हम बात करें तो जो 100 सीटें हमारे पास हैं उसमें से हमने 30% सिर्फ ख़वातीन के लिए रिजर्व कर रखा है। तो इसका वो बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगले महीने जब इसकी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फॉर्म भरें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और हॉस्टल्स की सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो ख़वातीन को रहती है। जी बिल्कुल। और दिल्ली में आपको पता है कि काफ़ी लिमिटेशंस हैं, तो हमने कोशिश ये की है कि हम लड़कियों के हॉस्टल्स बढ़ाएं। हमारे शेखुल जामिया साहब ने इस पे जो है ख़ास तवज्जो दी है, और हमने छोटे छोटे और हॉस्टल्स बनाए हैं। और हमारा ये आने वाले वक्त में ये प्लान है कि हम और बड़े हॉस्टल्स की वो करें, और ये कोशिश करें कि कोई भी ख़वातीन जो हमारे यहाँ पे एडमिशन लें वो किसी भी तरीके से हम उनको एडजस्ट करें और उनको हम हॉस्टल का एकोमोडेशन दें। प्रोफेसर साहब, जामिया हमदर्द से काफ़ी सारे कोर्सेज आपने हमें बताए हैं, लेकिन अगर मुस्तकबिल की बात करें तो क्या कुछ मुस्तकबिल है? मेरे हिसाब से ये हम लोगों का एक गलत परसेप्शन है कि कौन सी जो है कोर्स अच्छा है और कौन सा कोर्स अच्छा नहीं है। इल्म जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता है, इल्म तो इल्म होता है, वो हमारे बस देखने का नज़रिया है। मैं ये कहूँगा कि किसी कोर्स को करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं या किसी कोर्स को करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और वो भी हमारे देखने का नज़रिया है। अगर हम अपने इंटरेस्ट के साथ अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाएँ तो हम कोई भी कोर्स करें, अगर हमें उसमें इंटरेस्ट हो तो हम उसमें बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को बुलंद कर सकते हैं। बिल्कुल। और स्कूल की हम बात कर रहे थे, कितने स्कूल जो हैं वो जामिया हमदर्द? हमारे पास अभी 10 स्कूल हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में जो हमने प्लान भेजा था हम 4 और स्कूल्स की बात कर रहे थे, बट कोई शक नहीं है, और हो सकता है आने वाले साल में सिर्फ 14 ही नहीं, हम और भी स्कूल्स कायम कर पाए। और अगर प्रोफेसर साहब मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की बात करें तो दूसरा ही कॉलर हमारा जर्नलिज्म से रिलेटेड ताल्लुक से था, तो क्या कुछ हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन जामिया हमदर्द में आगे देख सकते हैं? बिल्कुल, हमने एक नया स्कूल ही इसमें बनाने का सोचा है, मीडिया एजुकेशन एंड मास कम्युनिकेशन का। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले साल 2020-21 में हम जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू करें उसमें हम मास कम्युनिकेशन से मुतालिक कम से कम
एटलीस्ट 1 या 2 कोर्स तो ज़रूर शुरू करें। और प्रोफेसर साहब, अभी मेरे जहन में आया कश्मीर की हमारी जो आवाम है, क्योंकि 370 के बाद थोड़ा सा ताल्लुक नहीं हो पाया, राब्ता कायम नहीं कर पाए लोग, तो क्या कुछ उनके लिए है, कश्मीर की आवाम के लिए क्या, जिन लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और जो लोग रह गए नहीं ले पाए, क्या उनके लिए अभी टाइम है कि वो जामिया हमदर्द आए और वो अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करें? यूजीसी के हिसाब से हमारे पास जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है वो 30 सितंबर है, और हमने ये किया हुआ है कि हम ये बिल्कुल ओपन करके हम ये सिस्टम रखा हुआ है कि किसी ने अगर ऑनलाइन फॉर्म भरा है और किसी भी वजह की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं जामिया हमदर्द, वो अगर सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें या उनकी जगह कोई उनका नुमाइंदा आके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दें, तो वो बिल्कुल कर सकता है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसे अगर कुछ एप्लीकेंट्स हैं जिनको लगता है कि हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं, तो वो हमें मेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी में अपने किसी और जानने वाले को भेज सकते हैं, और 30 सितंबर 2019 तक हम बिल्कुल कोई भी एडमिशन के रिलेटेड कोई भी मदद हो तो हम जरूर करेंगे। लेकिन अगर 30 तारीख और अगर ऑनलाइन फॉर्म जो आपने बताया, अगर किसी ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल किया है और वो अब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या कोई रास्ता? हमने असल में एडमिशन पोर्टल 2 बार खोला था, एक बार 25 जून तक खोला था और उसके बाद हमने 13 अगस्त तक खोला था, और अब जो है फिलहाल तकरीबन सारे कोर्सेज में सीट्स भर गई हैं, और जिन कोर्सेज में सीट्स भर गई हैं उसके बावजूद हमारे पास ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भी भरा हुआ है और वो वेटिंग में है, और जामिया हमदर्द खासकर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बाद वो चाहते हैं कि नहीं वो यहीं पे पढ़ें, तो उनको ही हम सीट नहीं दे पा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने किसी वजह से फॉर्म नहीं भरा है, तो उसके लिए तो मैं बस माजरत चाहूँगा कि हम उस सिलसिले में कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ज़रूर किसी ने अगर ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो वो ज़रूर हमसे राब्ता कायम करें। प्रोफेसर साहब, वक्त अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा आपके साथ और रुकने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तमाम कॉलर्स का जवाब दिया। नाज़रीन, हम अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज।